સ્વાગત છે એકવાર ફરી આપની કંપની પર આપનું માર્કેટ પર એકવાર નજર કરી લઈએ જે મજબૂતી અત્યારે 25,922ના લેવલ્સ પર જોઈ રહ્યા છે એટલે શોની શરૂઆતમાં જે હતું ત્યાંથી એક જોઈ રહ્યા છે કે થોડું મજબૂતી તરફ અત્યારે માર્કેટ આગળ છે. નિફ્ટી ગેનર્સ જોઈએ જ્યાં આજે એક એક્શન ખાસ કરીને આપણને જે સ્ટોક્સમાં બનતી જોઈ રહ્યા છે એના પર નજર કરીએ. નિફ્ટીમાં જે સ્ટોક્સ વધી રહ્યા છે ખાસ કરીને સ્ટોક પર નજર કરીએ તો ખાસી પોઝિટિવ એક્શન આજે ઓવરઓલ બજારમાં આપણને સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન પણ કારણ કે એડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયો પર તમે જોઈ રહ્યા છો 1913 સ્ટોક્સ એડવાન્સ તરફ છે, 945 સ્ટોક્સ અત્યારે એક આપણને ઘટીને ટ્રેડ થતા બતાવી રહ્યા છે. તો એક એક્શન તો છે માર્કેટમાં અત્યારે પોઝિટિવ. તો આગળ વધીએ અને આપની કંપનીમાં હવે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે જીએસએફસીના મેનેજમેન્ટ કંપનીના ફાઇનાન્સ એડી અને સીએફઓ એસકે बाजपेयी सर. गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. सर सबसे पहले एक शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल नंबर्स के फ्रंट पर एक व्यू लेना चाहेंगे. ऑपरेटिंग रेवेन्यू के सर फ्रंट पर देखें, एबिटा या फिर ईपीएस के फ्रंट पर देखें, जो नंबर्स यहाँ से इस क्वार्टरली अर्निंग्स में कंपनी ने पोस्ट किए हैं, क्या आपके अपनी कमेंट्स रहेंगे ऑन अर्निंग्स? यस, Q2 के जो नंबर्स हैं वो एवर हाईएस्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ जीएसएफसी. वाई बेसिस पे कंसोलिडेटेड नंबर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 21% बढ़ा हुआ है. 2,635 करोड़ से 3,187 करोड़ हो गया है. पीबीटी भी 11% वाई बढ़ा है, 387 करोड़ से 428 करोड़, और पैट 9% बढ़ा है. अगर क्वार्टर ओवर क्वार्टर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 46% जम हुआ है, 2,184 करोड़ से 3,187 करोड़, और पीवीटी 132% बढ़ा है, 184 करोड़ से 428 करोड़. तो हमारा ये जो रेवेन्यू ग्रोथ और पीवीटी एबिटा सब अच्छे रिपोर्ट हुए हैं Q2 में. और इसका मेन रीजन फर्टिलाइजर ग्रोथ और आईपी सेगमेंट में भी हमने इसको अभी पॉजिटिव कर दिया है आईपी सेगमेंट के रिजल्ट्स को. तो दोनों सेगमेंट अच्छे रहे और प्रॉफिटेबिलिटी इसीलिए ज्यादा दिखाई पड़ रही है. जी सर, आगे एक यहाँ से ये भी जानना चाहेंगे, एक अपडेट सर लेना चाहेंगे क्योंकि लास्ट टाइम जब क्वार्टरली अर्निंग्स पे हमने डिस्कशन किया था जामनगर का जो सिक्का प्रोजेक्ट है उसको चलकर अभी सर लेकर क्या यहाँ से अपडेट्स दिख रहे हैं, और क्योंकि आपने मेंशन किया था आने वाले क्वार्टर में एक यहाँ से काम भी शुरू होता हम देखेंगे, क्या सर उसको लेकर ये प्रोजेक्ट्स की क्या भी अपडेट है? सिक्का यूनिट में हमारे 3 प्रोडक्शन ट्रेंड्स स्ट्रीम्स हैं, जिसमें 2 में हम एनपीके बनाते हैं और 1 में डीएपी बना रहे हैं. तो अभी तीनों हमारी जो प्रोडक्शन स्ट्रीम्स हैं उसमें फुल कैपेसिटी पर प्रोडक्शन हो रहा है. तो सिक्का यूनिट में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक स्ट्रीम है जिसको कि हम फंजिबल प्रोडक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें कि एनपीके भी बना सकते हैं और डीएपी भी बना सकते हैं. तो उसमें जिस तरह की मार्केट रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, लेकिन उससे अभी हमको सिक्का यूनिट में कोई प्रोडक्शन लॉस नहीं हो रहा है. तो सभी तीनों फैसिलिटी जो है स्ट्रीम्स हमारी फुल प्रोडक्शन के लोड पे चल रही हैं, और जिससे कि आने वाले रबी सीजन में डीएपी और एनपीके फर्टिलाइजर की कोई किल्लत महसूस नहीं होगी किसानों को. जी डेफिनेटली सर, डीएपी के ऊपर ही मैं नेक्स्ट ये जानना चाह रही थी कि उसके ऊपर भी हमने काफ़ी डिस्कशन किया था. रॉ मटेरियल प्राइसेस जो यहाँ से ज़्यादा देखने को मिल रहा था, एक हेडविंड्स जो है थोड़ा बहुत इंडस्ट्री के लिए या फिर कंपनी के लिए आपने यहाँ से बोला था, तो इसको लेकर अभी आप कैसे देख रहे हैं डीएपी रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है इसके ऊपर? हाँ, डीएपी का रॉ मटेरियल प्राइसेस फास्फोरिक एसिड जो है उसमें करीब 20% का इजाफा हुआ है. लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर की मतलब जो घोषणा की है, उसमें 10% सब्सिडी सल्फर कंटेंट पे और 10% फास्फोरस पे बढ़ा दी है, जिससे कि सल्फ्यूरिक एसिड भी है बहुत हायर रेट पे ट्रेंड कर रहा है. करीब 150% उसमें इजाफा हो गया है रेट में सल्फर के, और करीब $400 ये इंटरनेशनल मार्केट में अभी ट्रेंड कर रहा है, जो कि बहुत सस्टेनेबल नहीं है. और यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि इसका प्राइसेस करेक्ट होंगे सल्फ्यूरिक और सल्फर के, सल्फ्यूरिक एसिड के. हालांकि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी बढ़ाई है उससे हमको Q3 एंड Q4 में अच्छा मतलब रेवेन्यू पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. राइट सर, बाजपेयी सर जानेंगे अगर आगे यहाँ से कैपेक्स लेड जो ग्रोथ प्लान्स कंपनी के कैसे, मतलब ऑनगोइंग या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है उसके ऊपर और कुछ डिटेल्स आप शेयर करना चाहें? जी, तो अभी एक सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट हम लगा रहे हैं बड़ौदा में, जो कि अभी इसी महीने हमारे ख्याल से वो प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा, जिससे कि सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर के जो हायर प्राइसेस हैं
उससे हमको कम कीमत पे हमारे ऑन प्रोडक्शन अवेलेबल होगा। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग हम अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट जैसे फर्टिलाइज़र में करते हैं, जिससे कि हमको कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और इन फर्टिलाइज़र्स की बढ़ेगी। ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है 600 से 700 मीट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी है, जिससे कि हमको जो बाहर से सल्फ्यूरिक एसिड अभी हम खरीद रहे हैं, उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा और हमारा कम कॉस्ट पे ये सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल रहेगा। एक दूसरा स्कीम और या प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं सिक्का यूनिट में जो हमारी है जो फंजिबल प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो भी करीब 8-9 महीने में हम पूरी कर लेंगे, जिससे कि मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं सिक्का यूनिट में। एक पीएसए प्रोजेक्ट भी हमारा प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है सिक्का यूनिट में, जिससे कि फास्फोरिक एसिड का प्रोडक्शन जो हम स्टार्ट कर पाएँगे और ये फास्फोरिक एसिड मेन कंटेंट है डीएपी और एनपीके ग्रेड ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए, जिससे कि रॉक फॉस्फेट से हम फास्फोरिक एसिड हमको सस्ता पड़ेगा, बनस्पत की फास्फोरिक एसिड जो अभी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट भी करीब 27-28 में हम पूरा कर लेंगे। हालाँकि अभी ये केवल नेगोशिएशन स्टेज पे है। अगर सब चीज़ें ठीक रहती हैं तो ये इसका काम भी बहुत जल्दी से शुरू हो जाएगा। राइट। और जानना चाहेंगे आगे वाजपेयी सर, एक स्प्लिट जानना चाहेंगे बिटवीन वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन के फ्रंट पर देखें तो बोथ द इंडस्ट्रियल सेगमेंट और फर्टिलाइजर सेगमेंट जो है वो कैसा देख रहे हैं आप? ये सेल्स रियलाइजेशन तो अच्छे ही है बिकॉज़ हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं तो सब्सिडी भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कर रही है और एमआरपी तो उतनी स्टिक रहती है। लेकिन सब्सिडी बढ़ने से और सब्सिडी के अलावा गवर्नमेंट जो भी लॉस कंपनियां बियर कर रही हैं उसको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के रूप में रिम्बर्समेंट करती हैं डीएपी के केस में, जिससे कि हमको कोई लॉस नहीं होता है और 4% रिटर्न भी दे रही हैं। तो सब्सिडाइज होने से नेट रियलाइजेशन बहुत बढ़ जाएगा और हमारा इससे पॉजिटिव फैक्टर ये रहेगा अपना आगे के क्वार्टर्स के लिए सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। एक चीज़ यहाँ से सर समझना चाहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो एक वॉलेटिलिटी हम देखते हैं तो कुछ इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कुछ प्रोडक्ट मिक्स चेंजेस या फिर कुछ इम्पैक्ट या फिर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी अगर देखें कुछ ओवरऑल इम्पैक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिक्स यहाँ से कुछ चेंज करना चाहेंगे? या कैप्रोलेक्टम मेलामाइन हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के दो मेन ये प्रोडक्ट हैं। तो कैप्रोलेक्टम जो चाइनीज इंपोर्ट आता है वो बहुत सस्ते दामों पे आता है, जैसे कि कैप्रोलेक्टम की जगह हम दूसरे प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कैप्रोलेक्टम बनाने के लिए एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है HAS, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं और HX क्रिस्टल करके एक हम नया प्रोडक्ट निकाला है जो कि फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन दे रहा है और उसमें अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी भी है। तो कैप्रोलेक्टम को हम प्रोडक्शन डाउन करके ये प्रोडक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा अमोनिया भी हम ट्रेडिंग करते हैं, तो जो भी हमको अच्छे दामों में अमोनिया मिल जाती है मार्केट में और इंडियन मार्केट में हम मुहैया कराते हैं, जिससे कि हमको आईपी सेगमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी हमको इंक्रीज करने में मदद मिलती है। लेकिन जो दूसरे प्रोडक्ट है मेलामाइन वगैरह आईपी सेगमेंट के, उसको इंडियन मार्केट में उतना उसका रियलाइजेशन नहीं मिल रहा है जितना कि एक्सपोर्ट में मिलता है। तो हम एक्सपोर्ट उसको ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और खासा हमने 20% 25% तक हम मेलामाइन एक्सपोर्ट करने में सफल भी रहे हैं। दूसरे प्रोडक्ट भी HX क्रिस्टल है, कैप्रोलेक्टम, उसको भी थोड़ा-थोड़ा हमने एक्सपोर्ट चालू किया है, जिससे कि जो चाइनीज डंपिंग के कारण हमको नुकसान होता है उसको हम टैकल कर सकें। राइट। और सर लास्टली जानना चाहेंगे, वैसे काफ़ी नंबर्स के फ्रंट पर आपने डिटेल्स दी, बट आने वाले समय के लिए क्योंकि आज इस क्वार्टर के जो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर से काफ़ी पॉजिटिव एक्शन मार्केट भी दे रहा है, बट आने वाले समय के लिए क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं, कंपनी ने जो भी प्रोजेक्ट लगाए हैं उससे कॉस्ट एफिशिएंसी काफी बढ़ गई है और ये चालू रहेगी बिकॉज इट इज नॉट ए वन टाइम। सो हमारा जो कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ने से जो भी सेल्स रेवेन्यू बढ़ा है या प्रॉफिट बढ़ रहे हैं वो हमारे आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले समय में भी वो जारी रहेगा। तो हमारे ख्याल से कंपनी का सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का जो भी मार्जिन अभी हम देख रहे हैं वो आने वाले समय में इससे ज़्यादा ही अच्छा होगा, कम नहीं होगा, दैट आई कैन एश्योर। सर काफ़ी डिटेल्स शेयर की वाजपेयी सर हमारे साथ। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू मैम। तो GSFC ના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી, પરંતુ સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરીએ। જબરદસ્ત વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ છે આજે, સ્ટોક પર ખાસી મજબૂતી સાથે કારોબાર કરી રહ્યો છે કારણ કે સ્ટ્રોંગ સેટ ઓફ નંબર્સ છે। 6.5% ખરીદારી લગભગ ડેઝ હાઈ પર છે GSFC। આ સિવાય માર્કેટ પર નજર કરીએ